कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन है बड़े फसादी। दूसरी बात, ये बहुत कदीम है, जुल्करनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है। और तीसरी बात ये है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके जाहिर होने का एक टाइम है। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो जाहिर होंगे। पांचवी बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, खत्म करते हैं। वो जब खत्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते हैं जितना जुल्करनैन ने किया था। तो कुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह इसको कल खत्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे वो दीवार खत्म हो जाएगी। छठा पॉइंट ये कि हज़रत ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के जरिए हलाक हो जाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर कोह तूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफिन होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी। फिर हदीस में आते हैं बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके, समुद्रों में जाके ख़त्म हो जाएंगी।